वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आँखों के हवाले से और दिल उदास है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती अब कोई चीज़ बात करते हुए किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि लोग जब तकलीफ़ में होते हैं, लोग परेशान होते हैं। लेकिन एनी हाउ जिनके साथ मसाइल हैं, जिनके साथ बीमारियाँ हैं, उस मसले को तो हम ज़रूर कोशिश करके दूर कर सकते हैं, मशवरों के साथ। और मशवरा भी ऐसे लोगों से जो कि बहुत ऑथेंटिक हों, जो बहुत रिलायबल हों। हमारे साथ आज ऐसे ही डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर महनाज शाह, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन हैं, ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट हैं। और बार बार मैं कहता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर्स तो थे, लेकिन मैं एक बात पूरी करना चाहूँगा। आपने बात की थी कॉर्निया के हवाले से, कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से। आजकल आपको हर दुकान पे, चश्मे वालों की दुकानों पे, हर तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज जिसकी कीमत 200 रुपये से लेके 10,000 तक के दरमियान होती है, अवेलेबल है। बिल्कुल। आपने जो एक बात कही कि अमूमन शादियों में, शादी के अलावा भी एक ख्वाहिश होती है, खुसूसन चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, उनको उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे लगें। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे होते हैं, क्या ये जो सस्ते सस्ते आ रहे होते हैं 200-300 वाले, और ये फिर लोग अरसे तक, महीनों क्या सालों तक लगा रहे होते हैं, डू यू थिंक इट्स फेयर? नो, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, बिकॉज देखें जो चीज़ है, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज हर किस्म के होते हैं, डेली वेयर भी होते हैं, उसका एक्सटेंडेड वेयर भी होते हैं। सबसे पहले तो ये कि कॉन्टैक्ट लेंस को कभी आंख में लगा के सोना ही नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये इन्विटेशन है एक बहुत बड़ी मुसीबत के लिए, जो इंसान के लिए शुरू हो जाए अगर, तो आँख इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। और अगर आप एक डेली वेयर का कॉन्टैक्ट लेंस ले रहे हैं जो कि कुछ 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, और फिर आप उसको महीने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ डिज़ाइन ही नहीं है इस तरह। तो सालों लोग सालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जब उसको क्लीन करते हैं, अगर आप उसको जो क्लीनिंग सोल्यूशंस अप्रोप्रिएट बनी हुई हैं उससे नहीं क्लीन करते और आप टैप वाटर से करते हैं, या लोग कोई भी जिस सिर्फ सेलाइन उठा के उसको साफ़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो आप अपने डाल रहे होते हैं आँख के ऊपर। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और उसके अंदर फंगस भी ग्रो कर सकता है। बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो कि डिज़ाइन नहीं होते कि वो आँख के ऊपर जाके आप उनका कॉन्टैक्ट हो, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। एक चीज़ होती है कि ये 2-3-400-500 वाले जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, इनकी शायद डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल होते हैं। आप एक दफ़ा यूज़ करें और उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दें। एम आई राइट रॉन्ग? दैट इज़ करेक्ट। तो ये जो चश्मे की दुकान वाले लोग हैं, ये तो आराम से बेच देते हैं, और उनको लोगों को शायद इतना बताते भी नहीं हैं, और हमारे लोग जो हैं पढ़ने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते। तो ये बताइए कि नॉर्मली जो एक इंसान नज़र की कमज़ोरी के हवाले से, किसी को कोई प्रॉब्लम है नज़र की, उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा है, तो किस तरह के कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें और उसकी प्रॉपर केयर क्या होती है? देखिए, एक तो ये है कि जिसके पास आप जा रहे हैं, ये काम जनरली ऑप्टिशियंस ही करते हैं, और कराची के अंदर बेहतरीन ऑप्टिशियंस भी हैं जो कि बहुत आई थिंक इफ़ेक्टिवली, बहुत एथिकली अपना काम कर रहे हैं। तो आप जिसके पास भी जाते हैं, अगर कोई इंसान आपको एक चीज़ सिर्फ बेचने के जल्दी में है और आपको उसकी केयर नहीं सिखा रहा है कि आपने किस तरह डालना है, किस तरह उतारना है, तो आप फिर शायद बेहतर है कि आप किसी और दुकान पे चले जाएं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे ये कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए और आपसे कोई सवाल पूछे बगैर आपके हाथ में वो थमा देते हैं, तो ये चीज़ जो है आपको पहले ही इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ये बात मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक क्वालिटी की बात है, तो अब इंटरनेट इतना अवेलेबल है कि जितने भी अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस भी ले रहे हैं, आप जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हैं जिन लोगों के पास वो अवेलेबिलिटी है, और जिनके पास नहीं है तो आप देखें कि ये एक रेप्यूटेबल कंपनी है या नहीं। जिस तरह के आप ये प्रोग्राम्स करते हैं, एक इसका बहुत बड़ा मकसद है कि मरीज़ों के लिए, जो भी हैं, जो हेल्थ केयर सीकर्स हैं, उनके लिए भी एक आगाही हो कि वो क्या क्वेश्चंस पूछें। तो उसकी क्वालिटी, उसकी एक चीज़ कहाँ से बन के आई है, ये कितने अरसे से बन के आ रही है, आप इसको कितनी देर से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जब एक मरीज़ भी ये क्वेश्चन पूछेंगे या कंज्यूमर ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो प्रोवाइड करे उसकी भी सडनली एक हाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनको ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही रेगुलर काबिल एहतराम कॉलर एंड व्यूअर जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सर कल भी बिजली नहीं थी, अरे है जालिम समाज। और खैर से आज भी बस समझे कि आपका प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं ना। अच्छा, प्रोग्राम आप अभी लाइट नहीं है आपके यहाँ? हाँ जी।
भाई और आज सर हम आँखों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हाँ, बता मैंने दूं, आपको तो पूछा कुछ था ना, उन्होंने बताया तो फिर काफी देर वो बीच में वक्फा आ गया। जी बताइए, आँखों के मैंने हवाले कहा से जी कोई कोई मसला है बात आपके? नहीं। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं आपको बताया था ना कि मैं तो 51 का हूँ, जी माशाल्लाह। तो मैंने कुछ साल पहले ऐनक लगवाई है। हम्म, तो यहाँ पे हमारे इधर ही थे सरगोदा में ना एक मेडिकल अपना आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर हसनैन ठीक है मेजर थे ना सर। ठीक है। तो क्योंकि मैं एयरफोर्स में हूँ ना एज ए सिविलियन। वेरी गुड। अच्छा, तो अब फिर डॉक्टर नया आए एक आमिर साहब ना, तो लेकिन हसनैन साहब ने मुझे खुद महसूस नहीं होता था ना कि मेरी नजर कमजोर है, जी लेकिन जी। पढ़ाई में थोड़ा सा फर्क होता था, थोड़ी सी आंखें ऐसे कर लेते थे, पढ़ आपकी लेते थे करीब की नज़र, अखबार शिखबार करीब ना। की नज़र कमज़ोर है या दूर की नज़र? जी नजदीक की ना। नज़दीक की, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ऐनक लगवा ली, अब माशाल्लाह ठीक है। लेकिन अब कभी कभी ना जब मैं ऐनक उतारता हूँ ना हम्म, रात को सोते वक्त, तो उस समय मुझे ना ऐसे लगता है कि जैसे आंखों में ना खारिश हो रही है। ओके फिर ठंडे पानी से धो ली, ठीक है। दूसरे दिन फिर ऐनक पहन ली। कि मैं ऐनक सिर्फ काम के वक्त ही पहनता हूँ, घर में मैंने जेब में कभी नहीं रखी, फिर मैं इधर ही रख जाता हूँ। ओके तो इसके लिए कोई दवाई शवाई? अच्छा, फिर एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे ना एक होम्योपैथी की ना दवाई ला के दी ठीक ना। है उनका ये भी थोड़ी ठीक सी है। आपको चुभेगी, मैंने डर के मारे वो डाली ही नहीं ना सर। बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा आंखों का मामला है, ये बड़ा काम अच्छा किया आपने। तो ऐसा ना हो कि कुछ और कर बैठो और चलें, फिर इसकी बंदा। दवाई भी पता करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं अगर शवाई भी है तो वो भी आपको बता हाँ जी। देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी अब एक काम ही कीजिएगा कि डॉक्टर साहब, अब क्योंकि इनकी लाइट नहीं, तो अभी आप फ़ौरन इनको बता दीजिए। ओके। इनके जो प्रॉब्लम है, जो करीब के नज़र जो है, ये नॉर्मल चीज़ होती है। जिस तरह हम जब पॉपुलेशन में एज कर रहे होते हैं, जब हम 40 साल की उम्र पे पहुंचते हैं, तो हम सबको लगता है कि अब बहुत फाइन प्रिंट है। अनलेस के अगर आप पहले से चश्मे पहनते हैं जिनका माइनस का नंबर है, तो आप उन चश्मों को उतार के देख सकते हैं करीब की चीज़। अगर आप नहीं पहनते हैं या प्लस नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो 40 साल की उम्र में आपको लगता है कि अब चीज़ें अब दूर से पकड़ने के देखनी पड़ रही हैं, छोटी चीज़, और छोटा प्रिंट नज़र नहीं आता। इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसमें कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं है और चश्मों की ज़रूरत होती है। उनको जो खारिश होती और है जो चश्मा, खारिश होती है उसकी जो एक कॉमन बहुत प्रॉब्लम है, जो कि हमारे ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट में होती है, वो एलर्जीज़ की होती है। क्योंकि यहाँ पे डस्ट भी ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बहुत हैं, तो उसकी वजह से खारिश जो है, आँखों में से पानी बहना, रेडनेस हो जानी आँख के अंदर या सुर्खी आ जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। और इसके लिए आँख के एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत कॉमनली होता है, आप किसी फार्मेसी पे गए, किसी से कहा खारिश हो रही है, उन्होंने आपको ड्रॉप दे दिया, ये ज़रूर आप इस चीज़ की तफ्तीश कर लें कि ये स्टेरॉइड का ड्रॉप नहीं है। क्योंकि बहुत दफ़ा लोग आते हैं, उनको एक दफ़ा दिया गया, उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, फिर आँख में काला पानी भी बन गया, मोतिया भी बन गया, बहुत सारी और इन्फेक्शंस आ गई, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म और अनचेक्ड स्टेरॉइड। ओके, अब इनको जो एक होम्योपैथिक ड्रॉप मिला है उन्होंने अभी नहीं लगाया, तो ना लगाए। मुझे ये पता नहीं कि उस होम्योपैथिक ड्रॉप में क्या है, तो ये मैं ठीक आपको है। आंसर नहीं जवाहर कर साहब, सकती। उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप लाइन पे थे या कॉल, आई डोंट नो। एनीवेज नाजरीन, बात हो रही है और याहिया साहब के जो सवाल हैं कि आँखों से जो चश्मा उतारने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, लेसिक, उनको डर लगता है। पूछते हैं कि वाकई डरना चाहिए या नहीं। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।